ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी तक जो टॉपिक पढ़ा उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से आ जाए लाइव आप लोग। ठीक है, सारी चीजें ओके हैं। चलिए तो जरा सा फिर बस एक फोटो की कमी रह गई है। ऑडियो तो चेक कर ही लिया होगा आप लोगों ने। ऑडियो तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेडी हैं सारे लोग एक बार? हाँ, एक बार सारे लोग जल्दी से कमेंट कर दिए कि हाँ सर रेडी हैं, शुरू किया जाए। चलिए आइए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद उत्तर देंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। बहुत जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है और आराम से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। थोड़ा लंबा सेशन होगा आज का, थोड़ा सेशन लंबा रखेंगे आज का। चलिए सारे बच्चों गुड इवनिंग। और आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है पढ़िए जरा से क्वेश्चन आप लोग फटाफट। क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दर से विकसित होते हैं। कमेंट करिए, आप लोग का आंसर के आधार पर ही चीजें आगे बढ़ेंगे। आज आप लोग कमेंट करते रहिए, आपका जो आंसर आएगा उसी के आधार पर चीजों को आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का कहना है कि सर चौथा ऑप्शन होगा। एक बार जरा सा देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है विकास एकल आयामी होता है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझते चलिएगा बच्चों। आप पढ़ते भी चलिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझते चलिएगा कि हम लोगों ने बार बार बात किया है कि विकास जो होता है वो एकल आयामी नहीं होता है। ये बार बार हम लोगों ने बात किया कि विकास जो होता है एकल आयामी नहीं होता है। ये आपको क्लियर है कि विकास कैसा होता है बच्चों? ये आपका यूनियन है, मल्टीपल होता है, मल्टीपल डायमेंशनल होता है। विकास एक दिशा नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल भी होता है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया, असतत नहीं चलता है। और विकास अधोगामी एवं शीर्ष, देखो आप देखिएगा तो प्रोक्सिमल डेसिमल भी चलता है, यही तो दिशा है इसकी। अगर याद हो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल डेवलपमेंट जब पढ़ा था तो उसमें ये बात किया था, दोनों की बात की गई थी। तो ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या सही? जो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो डिस्कस करते चले। आगे कुछ क्वेश्चन हैं, अभी धीरे धीरे आगे क्वेश्चनों में आपको डाउट होगा तो उन क्वेश्चनों में बात करेंगे, उन क्वेश्चनों में हम लोग बात करेंगे, उन क्वेश्चनों में भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आइए। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया, पहला ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों? समकालीन बाल, कुल मिला के आपको लेटेस्ट वर्तमान में देखा जाए तो बाल विकास के बारे में क्या कहा जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस क्या है भैया कि सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चों की निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर ये कहा जाए तो ये पूरी तरह सही बात नहीं। आप कुछ सोचिए, क्या सभी बच्चे एक समान गति से विकसित होते हैं? आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकते। हटाइए। दूसरा, मल्टीपल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये बात तो ठीक है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते, मतलब अलग अलग उसमें बढ़ते हैं, ये बात ठीक कही जा रही है। एक बार तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जबकि प्रेडिक्शन किया जा सकता है, ये बात हम लोग कर चुके। सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, एक दिशात्मक नहीं होता, ये भी सिर्फ माता पिता से अनुवांशिकता द्वारा नहीं, वातावरण का भी रोल होता है। तो ऑप्शन देखते चलिएगा, ऑप्शन सारे आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दी नहीं, क्वेश्चन करने में कोई जल्दबाजी मत करना। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आप बिल्कुल फंसोगे, कितना भी आप अच्छे से पढ़ा होगा फंसोगे जरूर आप।
तो फिलहाल आपका उत्तर यहाँ बच्चों क्या सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा, जो फंसाने वाले ज्यादा क्वेश्चन उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लिया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अभी तक लगभग सारे बच्चों का उत्तर सही चल रहा है। इसका मतलब जिन बच्चों ने शुरू से क्लास अगर अटेंड की होगी, लगभग जैसे जितना मतलब आपके 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप फंस सकते हो, बाकी अगर आपने क्लास लगातार ली है तो आप कर लोगे, तो नहीं फंसोगे, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपका आता है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि विकास के विषय में सही वक्त, मतलब कुल मिला के आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ऐसे ऐसा है, कौन सा स्टेटमेंट है। देखिएगा इंग्लिश जरूर देखते चलिए, जहां हिंदी में दिक्कत आती है आप लोगों को। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो विकास के लिए सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है बिल्कुल क्लियर है कि नहीं सही है, कि विकास एक दिशी और एक आयामी नहीं हो सकता। ये क्लियर बिल्कुल आपको बार बार बात कर चुके हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हटा दीजिए आप। ये हो सकता विकास मॉडिफिएबल होता है, आपको बताया था, बार बार बताया था, हो सकता है ये ऑप्शन आगे, लेकिन पढ़ने के बाद लगाइएगा। हमेशा क्वेश्चनों में बेस्ट ऑप्शन, जो फैक्चुअल प्रश्न नहीं होते हैं सीधा सीधा, उनमें बेस्ट ऑप्शन चूज कर जाता है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। फिलहाल आप लोगों का उत्तर दूसरा आ रहा है, तीसरा चौथा पढ़ लेते हैं एक बार। विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से हुआ, जबकि आनुवांशिकता नहीं, वातावरण का रोल भी होता है, केवल आनुवांशिकता से नहीं हो सकता है, ठीक। सभी व्यक्ति एक आय गति से, ये तो भी गलत हो गया। इसका मतलब ठीक है, विकास अब हो सकता है किसी आगे प्रश्न में ये उत्तर सही ना माना जाए। हमेशा बताया आपको 4 ऑप्शन में क्या है, उस ऑप्शन की दृष्टि से आपका उत्तर सही हो लगाना है आपको। ऑप्शन में क्या दिया है उस पर निर्भर होता है। हो सकता है आगे चल के इसी ऑप्शन में इसको हम गलत कर दें, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई मिल जाए हमें, ठीक है। आगे देखते हैं अभी, और चलते हैं अभी। प्रश्न है तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो बताया ना, विकास के कॉन्सेप्ट वाली चीजें अगर देखा जाए बच्चों, 50 तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। विकास में अगर कॉन्सेप्ट वाली बात किया जाए तो एक नहीं 50 तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सारे बच्चों क्लियर होना चाहिए। कहना सर एक आयु पर नहीं तो सब कोई ठीक होता, थोड़ा सा क्लियर मैसेज डालिए, क्लियर नहीं समझ में आ रहा कि आप बोलना क्या चाह रही हैं। चलिए बच्चों के संदर्भ विकास के अंतर्गत आते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन। अब देखिए, अगर यही चीज बच्चों अगर ग्रोथ की बात किया होता, ग्रोथ देखा जाए तो केवल मात्रात्मक होता है, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है बच्चों, विकास की। तो विकास आपका देखा जाए तो गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। अगर आपने बात किया होगा तो विकास दोनों होता है, ये बच्चों दोनों लिखा हुआ है, बोथ इंग्लिश में देख लीजिएगा कि बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब कुल मिला के विकास जो होता है बच्चों, उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात कर सकते हैं। ये बेसिक सा प्रश्न है, इसमें ज्यादा समय लेने की कोई जरूरत है। मीन्स विकास एक तरफ नहीं होता है। हाँ, विकास एक तरफ नहीं होता है कहने का मतलब एक दिशा में नहीं चलता है, ये कहना ठीक नहीं है। विकास में भी अगर कभी पूछा जाए मल्टी डायमेंशनल याद रखिएगा, मल्टी डायरेक्शनल याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी एक दिशा में एक दिशा नहीं लगा सकते हो, एक आयामी नहीं कह सकते हो, मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये ध्यान रखा होना होता है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका क्या सही हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपका नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हाँ, थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है ना, समझ जल्दबाजी में समझ में नहीं आता या दिखता क्लियर, तो कोई बात नहीं, चलता है उतना, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई चीज पूछना तो क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, 5वें वर्ष की तरफ। पांचवा बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पढ़िए ऑप्शन। कि विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। बाल विकास, अब समझिए जब आप ही कहे तो विकास के क्षेत्र, चलो सुस्पष्ट ये कहना कुछ तक ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है बच्चों, आप खुद समझिएगा, करेक्ट। जबकि विकास के सारे आयाम जैसे होते, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये कह रहा है संबंधित नहीं होते, इसका मतलब गलत बात है। दूसरा, बाल विकास संबंधी विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास में एक मत है। क्या लिखा है बच्चों, ये थोड़ा सा इसमें लिखा है एक मत है, एक मत नहीं, सबका अलग अलग विचार है, एक मत तो नहीं है। तीसरा कह रहा है बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, ये ठीक लग रहा है।
चौथा पढ़िए, बच्चों के लिए विकास की एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि विकास जो होता है वो क्या कभी रुकता नहीं। अगर आप चौथे ऑप्शन में किसी बच्चे को डाउट, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया है, इसका मतलब आपने क्लास जब पढ़ी बहुत ध्यान से पढ़ा है। अगर जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ा अच्छे से तो आपने ज्यादातर चौथा उत्तर लगा दोगे। देखो कुछ बच्चों को चौथा उत्तर आने लगा, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा डिस्कशन इसमें हम तीसरे चौथे में कर सकते हैं ना। तो जरा एक काम करते हैं, दो ऑप्शन क्लियर हटा देते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखो तीसरा छोड़ो, अगर चौथा नहीं है तो तीसरा तो पॉजिटिव है विकास की दृष्टि से। तीसरा पॉजिटिव कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ प्रभावित होता है, ये बात ठीक है। लेकिन अगर बेटर ऑप्शन होता चौथा तो ठीक थे। चौथा क्या कह रहा है, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध यानी मतलब एक स्मूथ और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सभी बच्चों के लिए। इसका मतलब ये कह रहा है, इसका सेंस ये भी निकाला जा सकता है विकास सब बच्चों का एक समान होता है। आप ये मत सोचिएगा सर आपने तो कहा था विकास निरंतर चलता है, नहीं विकास निरंतर चलता है नो डाउट, लेकिन ये भी तो देखिएगा यहाँ पे जो लिखा है सभी बच्चों के लिए, तो क्या सभी बच्चों का विकास एक जैसा हो इसका मतलब होता है निरंतर होता है नो डाउट, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जो निरंतर लिखा होता है वो तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो साथ में ऐड किया है कि सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है बच्चों, सभी बच्चों के लिए कह रहा है, तो ये चीज भी यहाँ आपके दिमाग में रखनी है। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चों? चलिए बताइए क्लियर है कि तीसरा उत्तर होगा? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है डन। तो तीसरा आपका पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि बच्चों के विकास, अच्छा ये सॉरी ये रिपीटेड, आई थिंक रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चलो कोई बात है, नेक्स्ट पे आते हैं। वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट हो गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़िए, विकास प्रक्रिया में असातत्य के क्या मायने हैं, मतलब इंग्लिश देख लीजिएगा, इंग्लिश देख ले, हाँ वो सेम क्वेश्चन था उसे छोड़ दिया, आ जाओ नेक्स्ट। तो इसमें कह रहा है कि असातत्य के क्या मायने हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा, इंग्लिश देखिए, इंग्लिश यहाँ पे हिंदी में मत आइएगा, हिंदी में असातत्य परेशान हो जाओगे। डिसकंटिन्यूटी, आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, डिसकंटिन्यूटी। अब थोड़ा समझ में आया? अब जरा एक बार ऑप्शन पढ़ते फिर आते हैं। तो कह रहा विकास की प्रक्रिया और उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। देखिए डिसकंटिन्यूटी अपने आप ये क्लियर दिख रहा है, देखिए कि डिसकंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन बने उस हिसाब से भी सोचा जाए बच्चों, तो ये नेगेटिव वाले उत्तर होंगे। पहले बात समझिएगा, जो आपसे पूछा देखो हमेशा डिसकंटिन्यूटी जब पूछेगा तो आपको ऑप्शन देख कर करिएगा। डिसकंटिन्यूटी जब भी पूछे तो ऑप्शन देख कर करिए, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, डिसकंटिन्यूटी, आराम से पढ़िए, पहला नहीं होगा बिल्कुल भी। कह रहा है कि विकास के डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि विकास से उभरने वाले नए तरीके संसार को समझिए, कहाँ इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, पहले का तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, हटाओ पहला। दूसरा, विकासात्मक प्रक्रिया में डिसकंटिन्यूटी का मतलब जब सही तरीके से डिसकंटिन्यूटी एक नेगेटिव टर्म हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका दूसरा उत्तर हो सकता है। अधोमुखी मतलब एक प्रकार से जो गिरावट होती है, अधोमुखी आपने पढ़ा होगा, जो केंद्र से बाहर को डेवलपमेंट होता है, केंद्र से बाहर को डेवलपमेंट होता है उसमें गिरावट, तो वो भी कोई ना कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं। सीधा सीधा डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि आपका विकास ही डिस्टर्ब हो जाए, आपका विकास ही डिस्टर्ब हो जाए, विकासात्मक हस्तक्षेप ये भी कह सकते हो, ये उत्तर आपका हो सकता है, ये उत्तर भी हो सकता है। लेकिन सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि डिसकंटिन्यूटी प्रोसेस रेफर टू, मतलब डिसकंटिन्यूटी प्रोसेस किसको रेफर करता है, तो आपके विकासात्मक प्रक्रिया में जो गिरावट आती है, जो नकारात्मक विच्छेद होता है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कह रहा है, देखिए निगेटिव ब्रेक्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। भाई डिसकंटिन्यूटी को तो एक प्रकार से ब्रेक्स होता है ना, ये इंग्लिश देखिए जरा सा, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें काफी बच्चे फंसे हैं, तभी तो बताया बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन है कि आप फंसोगे भी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन आपके मिलेंगे। अभी देखिए आपने सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डेसिमल कितना भी पढ़ा हो, अभी उसके क्वेश्चन भी फंसोगे आप, अभी आने दीजिए क्वेश्चन।
हाँ, इसीलिए क्वेश्चन को आराम समझो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उस हिसाब से उत्तर बताना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें कई ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से क्लियर होंगे, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से आपको उत्तर देना होगा। क्वेश्चन जो पूछेगा, ध्यान से सुन लीजिए बात, कि कई बार ऐसा होता है कि आप प्रश्न का उत्तर देते हो तो आपके दिमाग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, आप कहते हो ये ठीक है, विकास के हिसाब से ही। भाई ये भी तो ध्यान रखना होता है कि जो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप कहाँ, तो जैसे इसमें एक ऑप्शन लिखा विकास, एक लिखा विकास की प्रक्रिया में, और हस्तक्षेप, हस्तक्षेप है बच्चों, और एक में लिखा है नकारात्मक विच्छेद, मतलब विच्छेद का मतलब चीजें अलग अलग होने लगे, गलत तरीके से होने लगे, तो ये इससे बेटर वर्ड हो रहा है। अगर हाँ दूसरा ना होता तो चौथा सही होता, अगर इसमें दूसरा ना होता, दूसरा ऑप्शन हटा दे हम, तो चौथा सही हो जाएगा फिर, क्योंकि पूरा वो लिखा विकास की बात कर, उससे विकासात्मक प्रक्रिया की बात करता है, और एक में हस्तक्षेप का मतलब एक प्रकार से कोई डिस्टर्ब कर रहा है, और विच्छेद का मतलब अलग हो रहा है, तो ये नकारात्मक, ये आपको कंटिन्यूअस को ज्यादा बेटर बता रहा है, बी होगा। अगर दूसरा ना होता तो चौथा आपका सही हो जाता। इसीलिए बताया बेटर की तलाश हमेशा करनी है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको दो दो ऑप्शन फंसेंगे, ये पहला क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट आइए, यह आसान सा क्वेश्चन है, सारे बच्चों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, इंग्लिश देख लीजिएगा, इन्फेंसी की बात कर रहा है, अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहा है, मिडिल चाइल्डहुड की बात कर रहा है, एडोलसेंस की बात कर रहा है। एक पॉइंट पकड़ लीजिएगा, उसी से आप अमूर्त पकड़िए, उसी से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। कि आपको पता होगा कि अमूर्त, जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया था हम लोगों ने, तो सीधा सीधा बताया था ये चीज किस अवस्था में होती है बच्चों, ये सीधा सीधा बताया गया था कि ये आपका किशोर अवस्था में होता है। अगर आपको ध्यान हो तो ये सीधी सीधी हम लोगों ने बात किया था, ये चीज किस अवस्था में होता है, ये आपका किशोर अवस्था में होता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, बिल्कुल भी। एडोलसेंस हो गया उत्तर आपका परफेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्या, कि बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन बच्चों क्या कह रहा है, विकास, पढ़िएगा जरा, विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विकास में दोनों आनुवांशिकता पर्यावरण दोनों की अननोन क्रिया, मतलब दोनों का इंटरेक्शन होता है। और चौथा भी देख लीजिएगा, विकास 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं, बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर, और एक बार जरूर आप फाइनली चेक करिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। बहुत बढ़िया, ये तो आसान है, ये तो पता है कर लोगे सही। इसको भी थोड़ी गलत करोगे कि विकास दोनों का रोल होता है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी कुछ नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए पढ़िए, ये भी ध्यान दीजिए, ये भी आप कर लोगे। चलिए बहुत बढ़िया, गुंजा कह रहे हैं अभी तक एक रॉन्ग हुआ है, मेरा भी एक गलत हुआ है। हाँ ठीक है, एक ही क्वेश्चन था जिसमें फंसने वाला था वास्तव में। भाई जब आपने पढ़ा है, आपने खुद से भी पढ़ा हो या यहीं से लगातार पढ़ा है, तो मे भी अभी फंसने वाले क्वेश्चन हैं। अभी रुक जाओ, 15-20 क्वेश्चन के बाद शुरू होने दो, तब फंसेंगे, अभी नहीं, यहाँ शुरुआत में तो कर लोगे अभी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं। हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं अपनी पहचान, चाहे जो हार्मोन से पकड़ लीजिए, चाहे आपको हार्मोनल जो चेंजमेंट होता है इससे पकड़ सकते हैं आप, या आप इससे भी पकड़ सकते हैं पहचान, कि मैं क्या हूं, मैं क्या, क्यों, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, ये सारी चीजें बच्चा किस अवस्था में, ये सारी चीजें बच्चा ढूंढता है किशोरावस्था में। बच्चा अपनी पहचान किस अवस्था में ढूंढता है, किशोरावस्था में। और हार्मोनल से भी पकड़ सकते हैं आप, कि हार्मोनल जो चेंजमेंट होते हैं वो भी किस अवस्था में होते हैं बच्चों, हार्मोनल चेंजमेंट जो होते हैं, ठीक, वो भी किस अवस्था में हो बच्चा, किशोरावस्था में होते हैं। बिल्कुल, तभी तो बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें निगेटिव भी आने लगती है इस समय, कि वो हार्मोनल चेंज सबसे, मतलब जो होता है वो तेजी से होने लगता है इसी अवस्था में।
हार्मोनल चेंजमेंट जो होने लगता है वो तेजी से इसी अवस्था में होने लगता है। तो मतलब इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका क्या सही हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट। एक मिनट बच्चे, जरा आप लोग रुकिएगा, कुछ जरूरी कॉल है, एक कॉल है जरूरी। चलिए बच्चों आ जाइए फटाफट, थोड़ा सा कुछ जरूरी था इसलिए लेना पड़ गया फोन। वैसे तो मोस्टली क्लास में जल्दी नहीं लेते, लेकिन कुछ ऐसे कॉल्स होते हैं लेने पड़ जाते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आप पढ़िए, क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, यहाँ ये क्वेश्चन है आपका हिंदी में, जो बच्चे पढ़ेंगे क्वेश्चन है कि इंग्लिश भी आप दे सकते हो। बालकों के व्यक्तित्व विकास, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा, बार बार आपको यही कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे, नहीं गलती हो जाएगी इसमें। ठीक है सर, इस अवस्था में बच्चे का दोस्त, हाँ किशोरावस्था में जो आपका फ्रेंड होता है वो कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होती है। किशोरावस्था में बच्चों देखा जाए तो कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होती है, बिल्कुल। चलिए बाकी और आगे देखते हैं, भी बात करते हैं। तो फिलहाल पूछ रहा है बालकों के व्यक्तित्व विकास, नीचे ऑप्शन के लिए विकासात्मक प्रतिमानक उद्दित और सटीकता से पक्के। अच्छा एक चीज बताइए, आपको याद करिए हमने प्रिडिक्शन की बात किया है सर। अरे वो स्लाइड हमने आगे नहीं बढ़ाई थी इसलिए ऐसा था। वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है और ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं सर और ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं। मतलब आपका कहने को तो वीडियो क्वालिटी तो बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है। बाकी लोग और भी कमेंट करें, क्या कोई वीडियो क्वालिटी कोई इशू आ रहा है, या जिस बच्चे ने कमेंट किया है इसके कमेंट के हिसाब से जो चीजें कह रहा है कि ऑप्शंस भी सारे क्लियर हैं, वीडियो क्वालिटी भी क्लियर हमारे हिसाब से। एक बार और भी बच्चे कब देख लो कि हमारे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल क्लियरिटी है, इससे ज्यादा क्लियरिटी तो नहीं हो सकती है। बाकी आपका पर्सनल, हाँ नेट इशू होगा, पर्सनल नेट इशू होगा इसलिए ऐसा हो सकता है। अब 144 पे आप चलाओगे तब तो वीडियो बिल्कुल नहीं दिखे, कम से कम 240 पे चलाना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि हम लोग सेटिंग इतनी कम रखते हैं कि कम से कम बच्चे का डेटा ज्यादा ना यूज खर्च हो। नहीं नहीं बिल्कुल 100 हमारे तरफ से 200% सही है, क्योंकि अगर अब हमारी तरफ से कोई इशू आया तो इसकी कोई सॉल्व नहीं, क्योंकि 200 एमबीपीएस की स्पीड के बावजूद अगर ना हो क्लास तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही तो प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अलग बात है कोई बहुत ज्यादा, हाँ क्वालिटी थोड़ा सा ठीक कर लो बस, ठीक है आ जाओ चलो। क्योंकि प्रॉब्लम आप लोगों को होती है तो हमें भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है बच्चे क्लास पढ़ रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही, होना नहीं चाहिए ऐसा ना। लेकिन हमारी तरफ से होती तो हम खुद बता देते कि हमारे तरफ से है, क्योंकि हमारे तरफ से तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो आगे बढ़ो। कभी कभी डेटा बंद करके ऑन ऑफ करके एक बार आ जाया करो। तो व्यक्तित्व विकास के बारे में बात कर, आप लोगों को उत्तर जाता दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, कुछ बच्चों का ए भी दिख रहा है। चलिए पढ़ते हैं जरा। देखिए पहला कह रहा है बच्चों, मतलब विकास के बारे में कि विकासात्मक प्रतिमानों में सटीकता से और पक्के। आप याद करिए जब हम लोग प्रिडिक्शन की बात करें तो प्रिडिक्शन में कह दिया था बिल्कुल सटीक है, प्रिडिक्शन कर सकते हो, लेकिन प्रेडिक्शन आप कर सकते हो लेकिन प्रेडिक्शन बिल्कुल क्लियर आप कह दो कि क्लियर ऐसा ही होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बच्चों आपका ठीक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो यही हो रहा है कि ये ऑप्शन ठीक नहीं होना चाहिए। एक बार दूसरा पढ़ते हैं, पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं, जबकि देखिए ये कह रहा है प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता जबकि प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कुछ हद तक ठीक लग रहा है, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा, परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की दर अलग अलग होती है। ये भी कह रहा है कि भाई सभी पूर्वानुमान तो लगा सकते हो, प्रेडिक्शन आप लगा सकते हो नो डाउट, लेकिन सभी के बच्चों के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। हाँ बिल्कुल सटीक नहीं बोल सकते कि प्रिडिक्शन कर सकते हो, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन और बच्चे में अलग अलग होती है। तो ऑप्शन से आपका तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि चौथे का अव्यवस्थित और असतत का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़िए।
बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट। तो तीसरा आपका ठीक है। इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता, थोड़ा ध्यान से बच्चों करिएगा, वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं? अब यहां पे आपको दिमाग में रखना खेल किससे रिलेट होगा। तो आपको ये पता है कि जब खेल की हम लोग बात करते हैं, बताइए जरा उत्तर, आप लोग कमेंट करिए, देखते कितना दिमाग लगा पाते हो। प्रश्न ये पूछ रहा है बच्चों कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बताइए क्या उत्तर होगा। अच्छा, एक तो क्लियर है कि जब खेल की बात कर रहा है बच्चों, खेल की बात कर रहा है, तो खेल के लिए आपका ये ऑप्शन देखा जाए तो किशोरावस्था लगाना ठीक नहीं होगा, तो ये हट गया। खेल की बात कर रहा है तो ये लगाना ठीक नहीं होगा। दो ऑप्शंस बचे आपके पास। अब यहाँ पे बच्चों दो ऑप्शन बचे, और वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक लगाया है। देखिए यहाँ पे बच्चों एक लिखा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और एक बताया था मतलब, याद करो जो हमने पूछा आपकी खेल की आयु पूछा जाए तो आपको लगाना है क्या, बाल्यावस्था। लेकिन कल्पनाशीलता भी साथ में जोड़ दिया है बच्चों, तो कल्पनाशीलता वाले खेल में देखा जाए तो ये ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है, देखा ये पहले और चौथे से। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर तुलनात्मक, तो ये ज्यादा बेटर माना जाएगा। सी लग रहा नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा, तभी बताया ना, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं क्लियर होंगी चीजें। सी लग रहा, इसको देखिए, आप समझिए प्रारंभिक बाल्यावस्था का होता है अर्ली चाइल्डहुड का मतलब बच्चों 3 से 6 वर्ष हो गया। हालांकि एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंस जाओगे आप। तो इतना तो आपने क्लियर कर लिया कि आपका उत्तर या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप मध्य बाल्यावस्था का मतलब, आप चलिए पूरा पूरा बाल्यावस्था 6 से 12, लेकिन यहाँ पे कल्पनाशीलता की बात कर रहा। एक मिनट रुकना बच्चों जरा सा, एक मिनट रुकना। इमेजिनेशन, हाँ ठीक है बच्चों, सही कह रहे हो। रुको एक मिनट जरा, हमें भी थोड़ा डाउट लग रहा था, क्योंकि आप समझिए अगर इस कॉन्सेप्ट, एक मिनट रुकना जरा डिस्कस कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट की बात किया जाए कि भाई 6 वर्ष के बाद चलेगी मध्य वाला, उससे पहले तो नहीं आएगी। और बच्चा जो एक प्रकार से लॉजिकल थिंकिंग करता है वो भी उसके बाद ही करता है, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग भी उसके बाद ही करता है। तो बेटर हमारा, भले आयोग ने क्या दिया उस प्रश्न का उत्तर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अदर एग्जाम्स के, लेकिन ये क्लियर है कि मध्य बाल्यावस्था इससे बेटर है। क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा 3 से 6 वर्ष, उस समय बच्चा बहुत ज्यादा इमेजिनेशन नहीं कर पाता है। ये ठीक है अगर लॉजिक बच्चों ये बनाया जाए, लॉजिक देखो, लॉजिक हमेशा सोचो, बच्चा 3 से 6 वर्ष का बच्चा बहुत ज्यादा इमेजिनेशन तो कर नहीं पाएगा। भाई इमेजिनेशन तो अगर देखा थोड़ा बहुत कर लेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएगा, कर सकता है, लेकिन उसके बाद का जो बच्चा होगा तो मध्य बाल्यावस्था उसके बाद ही आएगी, 3 से 6 के बाद ही, 6 के बाद ही मध्य बाल्यावस्था आएगी। तो वो बेटर कर लेगा उसकी तुलना में। हाँ इसका मतलब सी बेटर है से बी से। थोड़ा डाउट लग रहा था ऐसा बी होगा, लेकिन सी बेटर है, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए सी सही है। आप लोग सी लगाइए। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच आप मतलब कुल मिला के निम्नलिखित में कौन सा मध्य बाल्यावस्था में होगा। अब तुरंत आपके दिमाग में ये होना चाहिए मध्य बाल्यावस्था का मतलब क्या लगाओगे, बताओ जरा हमें। मध्य बाल्यावस्था आया तो किस एज के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहला काम ये करना है। मध्य बाल्यावस्था पूछा तो आपको पता है कि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होगी, इतना तो पता ही होगा कि मध्य पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष हो गई, और मध्य बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 के बीच में चलेंगी। चलो अभी रख लो, इसी आधार पे सॉल्व करो। 6 से शुरू होगा और 12 तक नहीं, 12 से पहले ही खत्म होगा, मतलब इसी के बीच में चलेगा, इसके बीच में चलेगा। अब लगाओ उत्तर। हाँ टॉय एज बच्चों उसको बोला जाता है, हाँ बिल्कुल। अगर इसी क्वेश्चन में जैसे गुंजा ने कमेंट किया, अगर टॉय एज पूछा होता सेम क्वेश्चन में तो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता, ठीक है। टॉय एज पूछा होता, ऐसे ही ऑप्शन होते तो अर्ली चाइल्डहुड होता, कोई डाउट नहीं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लिया, पढ़ा जाए। चलिए, तो कुल मिला के 6 से 12 के बीच की बात करनी, इसके बाद नहीं बात कर सकते, इसके पहले बात नहीं कर सकते। पढ़ते हैं। एक बच्चा सामाजिक भूमिकाओं में नकल करना शुरू कर काल्पनिक खेल के दौरान। अब देखो कई बार होता है पूरा नहीं, यहां से एक बच्चा सामाजिक भूमिकाओं में बच्चा किशोरावस्था में जाता है, इतने से क्लियर हो गया कि ये नहीं होगा, हटा दो।
एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर और तर्क कर सकता है, बच्चा नियम समझ ले और इस बीच में बच्चा तर्क भी करने लगता है, ये बात सही है। इस अवस्था में बच्चा तर्क करने लगता है, ये बात अपने आप में सही है। ये इसी बीच में होता है। अगर जीन प्याजे से तर्क कब बच्चा का लगभग कब से 7 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष से बच्चा तर्क शुरू करता है। हालांकि वो तर्क जो होता है वो कॉन्क्रीट होता है, मतलब मूर्त होता है, लेकिन करने तो लगता है ना अच्छे से। तो ये बेटर लग रहा है आपका। आगे जरा पढ़ लेते हैं और भी ऑप्शन कर लेते हैं। तीसरा कह रहा है बच्चों, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पनात्मक जब थिंकिंग की बात करता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये 12 वर्ष के बाद होती है बच्चों। ये आपको क्वेश्चन को जीन प्याजे से रिलेट करना पड़ेगा या अदर से रिलेट करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है बच्चों कि ये जो ऑप्शन आपका ये कह रहा है परिकल्पनात्मक जो होता है, हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग होती है, हाइपोथेटिकल जो होता है, ये आपका जो होता है 12 वर्ष के बाद, ये एडोलसेंस में जाएगा। और हमने पढ़ाते समय बताया था कि कैसे आपको जीन प्याजे के कॉन्सेप्ट को भी अवस्थाओं से रिलेट करना पड़ता है, वही इस प्रश्न में हो रहा है। भाई समझ में आई? चौथा पढ़ते हैं। एक बच्चा जो भी स्थूल कौशल दिखाना शुरू किया, मतलब जैसे पेंसिल पकड़ना तो या अन्य वस्तुओं को पकड़ना, तो ये बच्चा अभी कहीं ना कहीं इस अवस्था में, इससे पहले की अवस्था में है। अब बताइए क्या उत्तर निकल गया। हाँ, डी तो इन्फेंसी का हो गया, चौथा इन्फेंसी का हो गया। तीसरा आपका जो है फॉर्मल ऑपरेशन एडोलसेंस का हो गया। दो बच्चे सामाजिक भूमिकाओं की, देखो अब नकल करने की बात अगर देखो दो है, अगर सामाजिक भूमिकाओं की बात करते हो तो किशोरावस्था में चला जाता है, नकल करने की बात करते हो तो शैशवावस्था में आ जाता है। तो वैसे भी तो उत्तर तो नहीं है, कंफर्म हो गया। बिल्कुल गुड इवनिंग जो बच्चे अभी जुड़े हैं, आनंद हो गए या भारती जी हो गए, बिल्कुल गुड इवनिंग। चलिए, क्लियर हुआ? हाँ, बस अभी 13 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कितने क्वेश्चन हैं? अभी जितने हो जाएं, मतलब मैक्सिमम कोचा था 1.5-2 घंटे की क्लास रखेंगे, उसमें जितने क्वेश्चन हो जाएंगे 1.5-2 घंटे की क्लास में। अब अप्रॉक्स समथिंग 10 बजे तक तो क्लास कर ही लिया जाए, मतलब अभी रख लो, अभी तो शुरुआत हुई है। कम से कम 35-40 क्वेश्चन तो हो ही जाए कम से कम, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, डिस्कशन करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। हमेशा पहचान ढूंढा करो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो सभी बच्चों का सही होना चाहिए। ये केवल ऐसे ही पूछा था, बीच बीच में आप लोगों के थोड़े सरल क्वेश्चन भी हैं। पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। अब रट्टा मार के मत बैठे रखना कि सर आपने तो 2 से 6 उत्तर लगाया आपने, जैसे यहाँ पे कि मान लो आपने उत्तर अर्ली चाइल्डहुड लगा दिया, ठीक भी है ये, अर्ली चाइल्डहुड ठीक भी है। तो अब कई बार आपके दिमाग में ये आता है ना कि बच्चों आपने तो सर आपने तो अर्ली चाइल्डहुड का 3 से 6 वर्ष बताया था। अरे भाई ऑप्शन भी देख कर चलना है, बिल्कुल आंख मूंद के नहीं विश्वास करना यही होगा तो यही लगाएंगे, समझ कर चलना है। अब आपको पता है 2 से 6 की बात करें, समथिंग 3 से 6 की बात करें, चलेगा, इतना चलता है। तो ये बात किसकी बात कर रहा है भाई? इन्फेंसी हो नहीं सकती, इसका मतलब इस आधार पे देखा जाए तो इन्फेंसी 0 से 2 या 1 से 3 चलेगी, इस ऑप्शन के आधार पर। किशोरावस्था 12 वर्ष के बाद जाएगी, मध्य बाल्यावस्था 6 वर्ष के बाद जाएगी। तो आपका कौन सा बच्चा? प्रारंभिक बाल्यावस्था बचा। तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है कि चाइल्डहुड के बारे में पूछा जा रहा है, भैया बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है, बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। पढ़िए जरा इसको, देखते हैं। बाल यह एक शारीरिक संरचना है, यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करता है, यह विकास की अवधि जब सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। बताइए क्या उत्तर होगा। अच्छा, ज्यादातर बच्चों है कि इसका मतलब आप अगर आप तीसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हो बच्चों, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं है। अगर ज्यादातर बच्चे का कहना है कि सर तीसरा ऑप्शन सही होगा, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं है, तभी आप तीसरे ऑप्शन की तरफ चले जा रहे हो। एक बार जरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है तीसरा ऑप्शन।
जरा पढ़ते हैं, चलिए आइए। चलो तीसरे से शुरुआत करते हैं। आपको तीसरा लग रहा है ना, सामाजिक संरचना कहना उतना उचित नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन हटा दो चाहो तो आप, पहला ऑप्शन हटा देते हैं, दूसरे पे रुक जाते हैं, तीसरे पे आते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर, और पूछ किसकी रहा, बाल्यावस्था। तो भैया बाल्यावस्था की शुरुआत आप या तो 3 से करोगे, इससे पहले तो नहीं कर सकते ना बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की शुरुआत 3 से पहले तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। अगर किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है तो जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को कैसे कह सकते हो आप? अगर बाल्यावस्था की शुरुआत कम से, इससे नीचे तो हो ही नहीं सकती, 3 वर्ष से पहले हो ही नहीं सकती है, चाहे कोई भी बाल्यावस्था। भाई पूर्व बाल्यावस्था भी है तो 3 वर्ष कम से कम। तो आप ये तो कह नहीं सकते को जन्म से लेकर, देखिए जन्म से लेकर, इसका मतलब जितने लोगों ने सी लगाया सब गलत है। ठीक है, दिख रहा है, देखिए चौथा ऑप्शन देखिए तो आप, क्लियर तो दिख रहा है। चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है यह विकास की वह अवधि है जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते। ये कहना भी गलत है बच्चों, यह कहना भी गलत है। अब जरा पहला दूसरा पहला तो सामाजिक संरचना है नहीं, इसका मतलब इसको यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे बाल्यावस्था का मतलब होगा एक शारीरिक संरचना लगाना। अब बताइए, देखिए कभी भी बाल्यावस्था में पढ़ते हो तो अब शारीरिक संरचना नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है सामाजिक संरचना कहना बाल्यावस्था को भाई बात उचित नहीं है। और तीसरा बिल्कुल 100% है कि नहीं होगा, और चौथा भी 100% है, मतलब लगभग गलत है। तो आपका जो एक ऑप्शन थोड़ा था दिख रहा है वो दिख रहा है दूसरा। और कभी भी बाल्यावस्था में आपको ये नहीं बताएगा कि शारीरिक संरचना आप उत्तर लगा सकते हो। तो आप समझिए, इसीलिए तो कहा जाता है कि आप कॉन्सेप्ट कितने भी बन सकते हैं, कोई भरोसे नहीं है। हमेशा ऑप्शन में क्या होगा एलिमिनेट करना पहले सीखो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कमांड रखनी है, जिस टाइप के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा भैया, तो आपको हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा, तो आसान लगेगा। सारे गलत नहीं है, एक उत्तर आपको लगाना ही पड़ेगा। ऑप्शन 4 ही है आपके, ठीक है ना। हाँ, अब दोनों दिया नहीं है, दोनों कहाँ दिया है, शारीरिक और सामाजिक अलग अलग है। तो जो है पहले उसके बारे में सोचिए, जो नहीं है तो आगे अभी और भी आएंगे। ठीक है, हाँ, पहले से बेटर दूसरा है, ये मान लो। चलो आओ नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा, तो बहुत ज्यादा ज्यादा होगा तो कॉमन नंबर दे दिया जाएगा एक। चलिए नेक्स्ट आइए। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बुद्धि लगाओ कर लोगे, कुछ नहीं है। ठीक है, आइए। किसी विशेष कार्य को कैसे करना इसके ज्ञान को कहा जाता है। सर इस एज में बच्चा समाज के संपर्क में आता है। भैया देखो, बच्चा समाज के संपर्क में तो जन्म के बाद ही आ जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है बच्चा समाज संपर्क में वैसे ही आता है, लेकिन शैशवावस्था में सामाजिकता उसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर होती है। बाल्यावस्था में थोड़ा बहुत आ जाती है। बाल्यावस्था में बच्चों, अगर सामाजिकता की बात किया जाए तो बाल्यावस्था में सामाजिकता थोड़ा बहुत आ जाती है। और जब बच्चों हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में सामाजिकता अच्छे से आती है, तो थोड़ा बहुत बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, आ जाओ। तो ये सही लगा दिया। चलो ये कुछ नहीं, केवल ऐसे तुम लोग को चेक करने के लिए डाला था कि ये दिमाग लगाते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसमें कुछ नहीं है। समावेशित ज्ञान को, एसिमुलेटिव नॉलेज अलग होता है, जब एक साथ कई चीजों ज्ञान प्राप्त किया। अनुबंधित का मतलब किसी से जोड़कर ज्ञान, और घोषणात्मक मतलब किसी से डिक्लेरेशन होता है। नाम से देखो, इंग्लिश देखो। एसिमुलेटिव का मतलब जब एक साथ, अनुबंधित का मतलब जोड़कर, घोषणात्मक का मतलब किसी चीज डिक्लेरेशन करके। तो ये पूछ रहा है कि कैसे करना इस ज्ञान को, इसमें कहा जाता है इसको प्रक्रियात्मक ज्ञान। सही लगाया, ठीक है, पकड़ लिया ज्यादातर बच्चों ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास की कौन सी अवस्था में, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है। स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं। स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। किसी एक से पकड़ लो, स्वतंत्रता से पकड़ सकते हो आप,
अमूर्त चिंतन से पकड़ सकते हो ना, इनमें से किसी से भी आप पकड़ सकते हो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसमें आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। बहुत सही, बढ़िया। सीधी सी बात है, स्वतंत्रता से अगर हम बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, अमूर्त चिंतन की बात करें, तो ये आपकी बात किशोर अवस्था में होती है, डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आइए। अब शुरू होता है क्वेश्चन आपका फंसाने वाले। अब यहां से शुरुआत होती है फंसाने वाले क्वेश्चन की। जल्दी बताइए। विकास का कौन सा सिद्धांत, विकास का कौन सा से इंग्लिश देखिएगा बच्चों, अब हिंदी में मत फंसिएगा। बताता है कि गामा कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के विभिन्न शरीर को ओर बढ़ता है। अगर आप चाहो तो इस चीज को हम एक बार और समझा दें आपको, अगर चाहो तो इस चीज को एक बार और डिस्कस कर लें, ताकि गलती ना करो यहां पे। बताइए। वैसे आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर लगाया, गलती आपने नहीं किया, समझाया हुआ है, दोबारा जाके देख सकते हैं आप। अगर ज्यादा दिक्कत आई तो एक बार हम स्लाइड फिर लेके आएंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? स्लाइड एक बार लेके आएंगे, डिस्कस कर लेंगे, किसी बच्चे को डाउट नहीं। इंग्लिश देखिएगा भैया, प्रोक्सिमल डिस्टल कहा जाएगा। समझाया था ना बच्चों, पूरा प्रोक्सिमल डिस्टल कहलाएगा ये। ठीक है, सही लगाया है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, इंग्लिश ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसे प्रश्न में इंग्लिश में करिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में अलग अलग मिलेगा, आप कंफ्यूज होगे बार बार, इसलिए हम बार बार सलाह देंगे कि आपको पेपर इसीलिए बाइलिंगुअल हम करा रहे हैं कि आप इंग्लिश से ही करोगे, ठीक है? और एक बार जाके पीछे क्लास का देख ले, पूरा एक्सप्लेन बहुत अच्छे से डिटेल में किया गया है, ठीक है? क्योंकि इस चीज को एक्सप्लेन करने में 1 मिनट का समय नहीं, लंबा समय थोड़ा लगता है। इस चीजों को अगर एक्सप्लेन करना है तो सीधी सी बात ये कह रहा है कि हमारे मध्य से प्रारंभ होकर, मतलब यहां से विकास आपका शुरू और इस तरफ चले या इस तरफ चले, इसको हम प्रॉक्सिमल डिस्टल ही कहा जाता है, ये नाम ही है इसका। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। पिछले क्लासों में इसीलिए बच्चों आपको बार बार कहते हैं कि पहला काम आपका क्या है? कंटेंट पढ़ना। पहले आप कंटेंट पढ़िए और उसके बाद क्लास में आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जो बच्चे रेगुलर थे, कंटेंट आप सीधा क्लियर कि सर ये तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हमें। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आप फंसोगे फिर, ध्यान से पढ़िएगा। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज को पकड़ना सीखता है, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा अपने हाथ बड़ी चीज को पकड़ना सीखता है, फिर क्या रहा है, उसके बाद चिमटी पकड़ने का इस्तेमाल करता है, ध्यान दीजिएगा, करके एक मटर उठाना सीखता है। ये चीज नया है, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, ये चैलेंज है। वैसे हमारे हिसाब से तुम लोग बता दोगे, हमारे हिसाब से तुम लोग बता दोगे, हमें पूरा विश्वास है। जो बच्चा पढ़ा है दिमाग लगा लेगा। कि आप बात करो कि सर सेफेलोकॉडल की बात करो, तो आप कहोगे सर सेफेलोकॉडल में तो ऐसा होता ही नहीं है। ये बात जो क्लियर हो रही, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, प्रॉक्सिमल डिस्टल की बात हो रही है। इसीलिए कहेंगे जो बच्चा नहीं पढ़ा, इस चीज को जब तक अच्छे से एक बार आप नहीं पढ़ोगे नहीं कर पाओगे। तो आपसे ये सलाह यही है। साम्य धारण अलग चीज होती है बच्चा, जब एसिमिलेशन और एकमेंडेशन पढ़ेंगे आगे चलकर जीन प्याजे में, जीन प्याजे जब पढ़ाएंगे तो दो चीज पढ़ाएंगे। ये जो तीसरे और चौथे का मतलब की बात करेंगे, आपको नहीं पता, हम बताते हैं। तीसरा साम्य धारण क्या होता है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कह सकते हो। ये एक प्रकार का बैलेंस होता है।
जब जीन प्याजे के शब्दावलियां पढ़ाई जाती है तो आपको इसमें एसिमिलेशन और रिकमेंडेशन पढ़ाया जाता है। तो एसिमिलेशन और रिकमेंडेशन प्रक्रिया के बीच जो संतुलन स्थापित करने को प्रक्रिया होती है उसी को साम्य धारणा कहती है। शॉर्टकट है, ठीक है। ये जीन प्याजे से इसका मतलब ही नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अभी आगे चलकर बहुत जल्दी, बस आगे कुछ कक्षाओं बाद ही जीन प्याजे का नंबर आने वाला है। थ्योरीज बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इंग्लिश आप ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ करोगे। हिंदी का कोई भरोसा फिलहाल यहां पे तो नहीं है ऐसे प्रश्नों में। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी लगाइए जरा। चलिए बताइए जल्दी से उत्तर। एक चीज होता है ना कि कई बार आप ये सोचिए कोई चीज पढ़ लीजिए और डिक्टो आपको कॉपी पेस्ट तो मिलेगा नहीं, थोड़ा सा तो बुद्धि आपको लगाना ही पड़ेगा। भाई आपको हर प्रश्न में ये समझिए कि आपने जो पढ़ लिया रट लिया वो डिक्टो थोड़ी कॉपी पेस्ट मिलता है, आपको अपना दिमाग तो वहां लगाना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले, या आपने कोई चीज एक बार में पढ़ ली तो एक बार में वो चीजें हमेशा थोड़ी याद हो जाती हैं, आपको प्रैक्टिस करते हैं, आप बार बार रिवीजन करते हैं तब याद होती हैं। एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना और छलांगे मारना सीखती है या विकास के किस सिद्धांत को? अगर पिछला प्रश्न जिन बच्चों ने सही किया वो आराम से इसको सही कर लेंगे हमारे हिसाब से, बाकी आप गलत करते हो तो आपकी इशू है ये, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट था और इस क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट है। आप पिछले और क्वेश्चन के अगर एग्जांपल्स को मीनिंग्स निकाल कर समझेंगे तो वही मीनिंग निकल के आ रहा है। उछलना कूदना यानी पहले ग्रॉस मोटर स्किल की बात कर रहा है। देखा, फुटबॉल खेलना सीखने से पहले उछलना कूदना, ये थोड़ा है अलग लेकिन लगभग इसमें ग्रॉस मोटर स्किल तरफ इशारा हो रहा है। यानी इसमें भी बात किसकी बात करें बच्चों? खैर ग्रॉस से नहीं पकड़ पाओगे आप, सिंपली आप पकड़िए फुटबॉल खेलना से पहले, यही नया क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके ये सेंट्रल टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है बच्चों, ये अच्छे क्वेश्चन है ये। तो इसका भी उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल डिस्टल ही होगा। ऐसे 5-6 क्वेश्चन है, इन्हीं को हम कर रहे थे, इन्हीं में आप फंस सकते हो। हाँ, ग्रॉस मोटर स्किल आगे चलकर टॉपिक भी है। कई बार होता है बच्चों ना कि एक टॉपिक जब तक कई टॉपिक ना पढ़ो तो कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें 2-4 टॉपिक मिक्स किए जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है ना, तब वो चीजें उतना अच्छे क्लियर होती। बढ़िया। हाँ, ग्रॉस टू फाइन तो वो तो होता ही होता है। चलिए आइए आगे बढ़िए। 21। एक बालिका कूदना सीखने से पहले, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। अब जरा इसको लगाइए, देखो उसी टाइप की चीज है, थोड़ा कहो चेंज हो या लगभग बदल बदल के थोड़ा थोड़ा इसीलिए दे रहे हैं कि आप चीजों को समझ पाओ। बताइए। इसमें कहीं तो सफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडेसिमल वाले ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ऐसे ही क्वेश्चन पीछे भी आ रहे थे, उसमें ऑप्शन अलग तरीके थे। हाँ, एक बार कुंजा जी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। इसका ये क्वेश्चन भी पढ़िए और पिछला क्वेश्चन भी एक बार ध्यान से पढ़िएगा, तब आप समझ पाओगे। ठीक है ना, कई बार होता है एक बार में क्लियर नहीं होता, एक बार दोनों क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला, अब देखिए प्रॉक्सिमल ऐसा कुछ तो ऑप्शन ही नहीं इसमें पास, या सेफेलोकॉर्डल वाले, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं है, चलो अब आराम से क्वेश्चन पढ़ो। तो कह रहा है चलना और उछलना सीखती है किससे? कूदना सीखने से पहले। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक कह रहा है बच्चों कि विकास के सभी आयाम जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हो सकता है उत्तर, आगे पढ़ते हैं। विकास पूर्व अनुमानित, अनुमानित लिखा है बच्चों, हाँ ये अनुमानित, इंग्लिश देख लीजिएगा, प्रिडिक्टेबल, अनुसरण करता है। और विकास सततगामी नहीं है, जबकि होता विकास सतत चलता है कि नहीं, ये ऑप्शन हटा दो। चौथा, परिपक्वता दोनों को विकास को प्रभावित करती है। इस ऑप्शन का जो प्रश्न पूछा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे,
रास्ते दो बचे, अब किस रास्ते पे जाओगे? जैसे कई बार आपको ये लग रहा होगा कि देखो कूदना सीखने से पहले, अब भाई अगर आप ये इसमें कहते हो, मेरी बात समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ही शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों किससे जुड़ा हुआ है? ये कॉन्सेप्ट आपका शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। बात समझिए हमारा, जो बच्चे पहला उत्तर लगा रहे हैं, तो आप ये कहना क्या उचित है कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर इसमें दो तीन तरीके के प्रश्न कॉन्सेप्ट बात करें, एक संज्ञानात्मक से जुड़ा हो, एक शारीरिक से जुड़ा हो, एक भावात्मक जुड़ा हो ना, तो तब तो कहोगे कि एक दूसरे से संबंधित हैं। जब वो एक ही डोमेन्स की बात कर रहा है, क्वेश्चन में एक डोमेन ही है। अगर देखा जाए, बालिका कूदना सीखने से पहले, कूदना उछलना, ये कूदना किस में आया? फिजिकल डेवलपमेंट में आया। चलना उछलना किस में आया? फिजिकल डेवलपमेंट में आया। तो अब जब क्वेश्चन में केवल एक ही डोमेन की बात कर रहा है, तो आप ये कह दो, आप ये कह सकते हो क्या कि विकास के सभी आयाम संबंधित होते हैं? भाई क्वेश्चन में दो तीन आयाम दिखाए, कम से कम दो आयाम तो दिखे, दो डोमेन्स तो आपको दिखे कम से कम इसमें, तब तो उत्तर आप लगाओगे पहला। जब एक ही डोमेन की बात कर रहा है तो पहला कैसे लगा दोगे? लगा ही नहीं सकते हो आप पहला। बात समझे? अगर तीसरे की बात करें, तीसरा कह रहा है बिल्कुल क्लियर है कि नहीं हो सकता ये। तीसरा कह रहा है कि आज सततगामी नहीं होता, जबकि सतत चलता है, ये 100% क्लियर है। इसका भी ऐसे ही हटा रहे हैं हम, आप क्वेश्चन छोड़ो, ये तो तीसरा तो ऐसे भी हट रहा है कि गलत है ये। और चौथा, परिपक्व दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। और जबकि इसमें अनुभव, चलो मैच्योरेशन अनुभव, कोई प्रॉपर क्वेश्चन में भी बात नहीं हुई है। एक ही ऑप्शन थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। ये ऑप्शन उससे अब ठीक निकल के आया है। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, फिर बार बार वही सलाह कि हर बार जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन सेम हो और उत्तर भी हर बार उसका वही हो। वो निर्भर होता है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है और हमेशा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उत्तर हो सकता है चारों सही हो विकास के हिसाब से, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है उस हिसाब से क्या सही, ये भी जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि विकास के बारे में चार ऑप्शन दिए, प्रश्न पूछा कुछ और, चारों ऑप्शन विकास से दे दिया, प्रश्न का संबंध में नहीं दिया, तो उनमें तीन निगेटिव थे एक पॉजिटिव, तो तब भी लगा देते हैं हम। तो सलाह यही कि बार बार जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन को देखकर आपको करना है, बस क्वेश्चन क्या कह रहा है और ऑप्शन में क्या है। इसको आप कॉन्सेप्ट नहीं लिख सकते कि सर ऐसा होता तो हम ये लिख लें, क्या ये मिल जाएगा? नहीं, हमेशा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, उसको आप अप्लाई करिए। अब यहाँ पे जो बच्चा ये करना सीख जाता है उसके लिए सेंट्रल जितने भी एग्जाम होते हैं वो बहुत आसानी से वो निकाल जाता है कि नहीं? भाई सीधे सीधे क्वेश्चन में तो आपके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर तो दो ही हो सकते हैं, या तो जीन प्याजे हो सकता है, या तो ब्रूनर हो सकता है, तीसरा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता है। ऐसे प्रश्नों में दिक्कत नहीं आती है, सर रट के आप बैठ जाओ, काम चल जाएगा आपका। लेकिन जब ये सामने जैसे प्रश्न है ना, ये प्रश्न फंसाने वाले प्रश्न है आपके। नेक्स्ट आओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पढ़ो जरा। हाँ, हो जाता है, कोई बात नहीं, चलता है, उसके लिए तो हम बैठे हुए हैं ना, ये होता रहता है। आइए, विकास पढ़िए, बताइए क्या सही है। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, कह रहा है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। मध्य से बाहर, शरीर के मध्य से बाहर, मतलब अगर हम बात करें तो विकास जो होता है, देखिए हमारी आर्ट देखिए, आप लोग आर्ट नहीं देखा होगा ना, आज हमारी आर्ट देख लो। तो ये कुल मिला कह रहा है कि विकास इस प्रकार से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, या विकास ऐसे हो रहा है। ये कह रहा है ऐसा विकास होता है, अगर आप याद करिए तो ठीक लग रहा है। नीचे से ऊपर नहीं होता, बल्कि बच्चों ऊपर से नीचे होता है। एकल आयामी नहीं होता है, आपको पता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। और वातावरण के कारकों से प्रभावित होता ही, कह रहा है नहीं होता है। तो फिलहाल आपका प्रश्न कौन सा सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कर लिया होगा सभी ने। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास प्रतिरूप का पालन करता है?
कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बताता है विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी हिस्सों से में शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। चलिए जल्दी बताइए इसका उत्तर। चलिए इतनी अच्छी आर्ट है, देखो अभी कहो एलियन बनाने कहो तो ना बने एलियन। तो बस ये होता है कि तुम्हें समझाने के लिए सफिशियंट है, बस ये मतलब था। बताइए जल्दी से, इंग्लिश देख के करिएगा बच्चों, हिंदी से नहीं, इंग्लिश से। हिंदी में फिर फंस हो गया आप। तो अभी तक जो बात कर रहे हैं भाई, कह रहा है कि शरीर कैसे शुरू होता है बच्चों, ऊपरी हिस्सों से शुरू होकर शरीर के बाकी, मतलब यहां से शुरू हो रहा है, ऊपरी हिस्सों का मतलब यहां से शुरू हो, धड़ से शुरू हो, फिर नीचे की तरफ जाए। तो ये बात भी किस में की जाती है बच्चों, अगर आपको अच्छे से याद होगा, ये बात भी किस में की जाती है, बताइए जल्दी से। कमेंट आपका देखे क्या लगाया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। हाँ, अंसारी जी हो गए, बेबी जी हो गई, उज्जवल हो गए, सीता और धनंजय। कोई नेटवर्क इशू नहीं बच्चा, आप अपना नेट ठीक कीजिए। नेट डाउन हो गया, 5G खत्म हो गया होगा, वो अलग प्रॉब्लम है। 1% हमारी तरफ से कोई बफरिंग नहीं है, ठीक है, जैसा हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कोई नेटवर्क इशू है ही नहीं, अच्छी खासी स्पीड है। और बीच में लैग हो जाता होगा, अलग बात है वो, क्योंकि जैसे आप लोग पढ़े उसे हमारे सामने भी स्क्रीन है, जो हमारी आंखें आप देख रहे हो स्क्रीन में आपके कमेंट में जाती हैं वो। जब होगा तो हम खुद ही रोक देंगे, उसमें बता देंगे हाँ अब इशू है, ठीक है वो। चलिए, तो प्रश्न जरा उत्तर क्या लगाया आप लोगों ने, उत्तर बताइए। ए उत्तर आया कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का बी दिख रहा है, उत्तर कमेंट कीजिए। तो आप एक चीज बताओ, आप खुद देखिएगा प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है, क्या इसमें कोई सिर से पैर, निकट से दूर या केंद्र से बाहर, ऐसी कोई बात हो रही है क्या? तो पहले दूसरे में सोचने का मतलब ही खत्म हो गया है। आप पहले दूसरे की तरफ क्यों सोच रहे हो? क्या क्या शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, यहाँ कहाँ ऊपर से नीचे या केंद्र से बाहर या सफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमेटल, कहाँ बात हो रही है? हमने पहले ही कहा था प्रश्न पढ़ के उत्तर बताइए, प्रश्न क्या पूछ रहा है वो उत्तर बताइएगा आप। तो आप यहाँ देखिए तो कहीं ऐसी बात की ही नहीं जा रही है, आप खुद समझिए, ऐसी बात कहीं हो रही है क्या? और तीसरा पढ़िए, एकीकरण का सिद्धांत, जब विकास के कई डोमेन्स एक साथ कार्य करते तो वो आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। जब एक साथ कई डोमेन काम करते तो इंटीग्रेशन कहलाता है, ये भी नहीं होगा। चौथा पढ़िए, प्रणालियों को स्वतंत्रता का सिद्धांत, कि सभी का विकास अलग अलग होता है, सब स्वतंत्र है, हमारा विकास तुम्हारे विकास से संबंधित नहीं, हमारे विकास हमारे अंदर जो चीज संबंधित है, लेकिन कह रहा है शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, ये रिलेटेड हैं नो डाउट। ये एक दूसरे, सॉरी हम दूसरे का नाम लिया, शरीर के विभिन्न एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो फॉलो होता है वो इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉलो होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉलो होता है, ना कि इंटीग्रेशन फॉलो होता है। क्योंकि प्रश्न पूछा शरीर के विभिन्न तंत्रों का अलग अलग दरों पर विकसित होना, ये स्वतंत्रता को दर्शाता है, जो पूछ रहा है वो बताओ। तो पहला दूसरा तो किसी कंडीशन पे नहीं होना चाहिए था, एक बार आपने सी लगाया तो चलो चल जाता, भला कि सही नहीं है, लेकिन एक बार आपने सी बताया तो मान सकते कुछ हद तक आप ठीक हो। लेकिन अगर पहला दूसरा आप लगाया तो आप 100% नहीं 200% आप गलत हो, ठीक है। तो आपका उत्तर बच्चों यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आराम से पढ़िएगा, जो 2 4 5 क्वेश्चन फंसे हैं, जरूरत पड़े तो बताइएगा, डिस्कशन कर लिया जाएगा फिर से, कोई ऐसा नहीं कि एक बार हो गया दोबारा डिस्कशन नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए बताइए, 25 नंबर क्वेश्चन में आइए बच्चों, कह रहा है विकासात्मक परिवर्तन क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है, विकास क्रमबद्ध और क्रमिक होता है, ठीक तो कह रहा है, ठीक लग रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, शैशवावस्था बहुत तीव्र, शैशवावस्था तीव्र गति से होती है, भी ठीक रहा है। और फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती, होती है, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं बिल्कुल हो गया, किशोरावस्था की बात कर रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हमेशा रेखी होता है, रेखी होता ही नहीं बच्चों, हमेशा रेखी नहीं बल्कि स्पाइरल होता है, तो कह रहा है कि लीनियर होता है, स्पाइरल नहीं होता है, तो ये तो पूरी तरह गलत हो गया, क्योंकि आपको याद करो स्पाइरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल पढ़ाया था आपको। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था तक आगे की ओर होता है और पीछे की ओर मतलब कह रहा है विकास किशोरावस्था तक आगे चलता है फिर पीछे चलने लगता है, ऐसा होता है क्या? तो ये ऑप्शन होगा नहीं, इसका मतलब विकास एक क्रमबद्ध एवं क्रमिक प्रक्रिया है, ये बोला जाता है।
विकास क्रमबद्ध चलता है हमेशा। कुछ नहीं है प्रश्न में, इस प्रश्न में कोई दम ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी लगभग बच्चों ने पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा स्थूल कौशल के उदाहरण कह रहा है कि निम्न में कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। निम्न में कौन से निम्न में कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। पहला स्थूल कौशल, इंग्लिश देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ग्रॉस मोटर। थोड़ा बताया था, एक क्वेश्चन हमें डाला, ज्यादा नहीं डाला इसका, आगे चलकर जब पढ़ाएंगे तो और क्वेश्चन इसके कराएंगे, अभी एक दो डाल दिए हैं बस। तो फिलहाल आपको ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर। चलिए आ जाइए। के कारण ये बीच में आ जाता है इशू, बाकी ये क्या हो रहा है, आ जाने जे थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट आप रुकिएगा, एक मिनट जरा सा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए बच्चों। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है। अब देखिए समझिए, आप लोगों को सामने अगर देखा जाए तो अभी आपको पीछे दिख रही होगी, देखिए आप लोग के सामने पीछे देख रहे हो, ऑलरेडी डिवाइस लगी हुई है साइड में हमारी फोटो में, देखिए आप। अब डिवाइस लगी हुई है, जबकि पहले दो तीन डिवाइस, एक डिवाइस और भी है वो उधर लगी, इधर देखिए आपको डिवाइस दिख रही होगी, पीछे देखिए फोटो में डिवाइस लगी हुई है ऑलरेडी। अब इतना इशू थोड़ा बहुत तो बन ही जाता है, क्या करोगे इतने चीज के लिए, थोड़ा सा एरर कभी कभी आ जाता है, उतने से आपको थोड़ा तो एडजस्ट करना ही होता है। बाकी कोई वैसा इशू नहीं आता है कि बहुत ज्यादा इशू आ जाए, बीच में एक आध मिनट या एक आध कुछ सेकंडों के लिए इशू आ जाता है। 26 का आंसर, हाँ 26 का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, आंसर नहीं बताया। 26 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 26 का ऑप्शन है भैया, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 का सही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था 26 का, ओके। 27 में आ जाओ। 27 नंबर की बात करें बच्चों अगर, तो कह रहे हैं बच्चों का शारीरिक विकास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों का शारीरिक विकास केवल मात्रात्मक परिवर्तन से होता है, केवल गुणात्मक परिवर्तन से होता है, सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानक तुलना में भविष्यवाणी की जा सकती है, और चौथा आपसे कह रहा है बच्चों, एक व्यवस्थित और अनुक्रम तरीका, लेकिन अलग अलग बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है। बताइए क्या लगाओगे उत्तर, पढ़िए। शारीरिक परिवर्तन केवल मात्रात्मक कहना गलत है, केवल गुणात्मक, रुक जाओ, शारीरिक विकास देखो केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, रुक जाओ, हो सकता है पहला, हो सकता है गुणात्मक तो नहीं होगा, दूसरा हटा दो, सटीकता से तुलना में भविष्यवाणी ये नहीं कर सकते, ये हटा दो, जो नहीं है पहले वो हटाओ। एक व्यवस्थित, क्योंकि बात कर रहा है फिजिकल डेवलपमेंट की बच्चों बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा पढ़िए, एक व्यवस्थित और अनुक्रम तरीके, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। अब इन दोनों में तुलना किया जाए भैया, कि कह रहा है कि ये व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, देखिए ध्यान दीजिए, ये बात भी अपने आप में ठीक है, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल डेवलपमेंट केवल मात्रात्मक होना कहना ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आप इस ऑप्शन को देखिए, व्यवस्थित अनुक्रम तरीके अलग अलग बच्चों में अलग अलग दर से होता है, ये बात भी तो सही है बच्चों। तो ये सेंटेंस इससे बेटर जा रहा है, ये भी सही है, पहला भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन पहले से बेटर चौथा जा रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा। यही गलती अक्सर, अब देखो इस प्रश्न में हो सकता है बच्चों उस समय तुम मात्रात्मक लगा के चले आओ, क्योंकि फिजिकली डेवलपमेंट इंडिकेशन किसको करता है, ग्रोथ को करता है स्पेशली,
तो इसलिए इसका बेटर ऑप्शन आपको, क्योंकि और एक चीज ध्यान ये भी रखना है कि फिजिकल डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। इस आधार पे चौथा लगा सकते हो आप। तो आपका बेटर उत्तर इसमें चौथा ही है। बाकी आप पहला लगा लो, आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे हिसाब से चौथा ही होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात थी, आपको बताना था, भूल गए थे। जैसे कि हम लोग बात करें नोट्स के बारे में, कई बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं। तो नोट्स आपको, जैसा कि हर स्लाइड में ऊपर आपको दिख रहा होगा कि फिलहाल जो नोट्स हमारे यहाँ के हैं, वो नोट्स के आपके अभी तक जो रेट चल रहा था, ये अभी का वो 300 था। सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर के नोट्स की जो ई नोट्स, आपको नोट्स की बात करें, वो क्या चला 300। लेकिन कल तक, यानी 26 जनवरी तक, कल तक के लिए ये आपको अभी केवल 250, जो बच्चे नोट्स के बारे में पूछते रहते हैं, तो जो पढ़ाया जाता है कंटेंट या नोट्स, वो आपको कैसे मिलेगा, नहीं पड़ेगी। नोट्स के लिए यूट्यूब पे पूरी क्लास फ्री है, जब तक आपको ये पूरा सिलेबस चलना है यूट्यूब पे ही चलना है। लेकिन अगर बात करें नोट्स की, तो वो नोट्स आपको 300 रुपये चल रहा था नोटिफिकेशन से पहले तक, अभी चलेगा ये। तो अगर आप कल तक लेते हैं तो आपको 250 ही पे करना है, जिसमें सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के नोट्स मिलेंगे, जिसमें सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के नोट्स मिले हैं। और नोटिफिकेशन आने के बाद जो नोट्स का रेट होगा वो होगा 500। जो बच्चे अभी लेते हैं उनके मन में ये होगा कि सर सिलेबस चेंज हो जाता है तो हम क्या करेंगे। तो अगर सिलेबस चेंज होता है तो जो चेंज सिलेबस होगा उसको अपडेटेड नोट्स मिल जाएगा, आपको आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और नोट्स में खासियत क्या है वो आपको दिखाई गई थी। नोट्स में खासियत ये है कि आपको कंटेंट भी मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, और एमसीक्यू को जो आंसर होगा उसका डिस्क्रिप्शन है, डिटेल भी मिलेगा। क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। जब सुनीता ने चलना शुरू किया, ठीक है, कह रहे कि जब सुनीता ने चलना शुरू किया था तब भी वह जब भी संगीत सुनती नृत्य करना शुरू कर देती थी। जरा उत्तर क्या लगाया आप लोग बताइए। कि जब चलना शुरू किया था, जब भी वो संगीत सुनती तो क्या करने लगती थी, नाचने लगती थी। आगे कह रही है, और जब वह नृत्य करते उसके माता पिता ताली बजा टीवी कार्यक्रम नृत्य कर रही बच्ची की नकल करने के लिए कहते, वो जल्दी जल्दी नृत्य करने तरह से करना सीखे, उदाहरण के सिद्धांत को दर्शाता है। बताइए बच्चों, जल्दी बताओ क्या होगा उत्तर इसका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ नहीं है भाई, यहाँ से बात संगीत सुनती नाचे, इसका मतलब वो चीज अनुवांशिक आ गई। और यहाँ पे जो जब वो चीज देखती थी, कहती थी, उसके माता पिता कहते कि जब आप देखते थे ये चीज आप करिए, जब देखती थी वो चीज करती थी। इसका मतलब ये किससे जुड़ जाएगा बच्चों, ये जुड़ जाएगा आपका वातावरण से। तो ये जो चीज हो रहा है, ये दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम हो रहा है। ये जो हो रहा है बच्चों, ये दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम हो रहा है। ये दोनों की अंतःक्रिया के कारण है। ये दोनों के किसके हो रहा है बच्चों, ये दोनों की अंतःक्रिया के परिणाम के कारण हो रहा है। तो फिलहाल आपका उत्तर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आपका उत्तर बच्चों यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं, आनुवांशिकता परिणाम अंतःक्रिया का उत्पाद है, सही नहीं पूछ रहा है बच्चों। इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आपको क्या बताना है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, वो इसके बारे में क्लास जो नोट्स पढ़ाई जा रही है आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा, उससे जानकारी मिलेगी। ठीक है बच्चों, आओ। तो सही नहीं है, पहला तो सही है, विकास को उत्तरदायक पूर्वानुमान, ये भी सही है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है, पढ़िए। और इसके बाद कह रहा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। तो विकास की दर एक समान तो हो नहीं सकती, आपने पढ़ा होगा। क्या विकास की दर एक समान हो सकती है बच्चों, बताओ। अगर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, देखो सही नहीं पूछ रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अंतःक्रिया का उत्पाद है, ये सही है। पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये भी सही है। एक दर समान और सार्वभौमिक, सार्वभौमिक कहना चलो कुछ हद तक दर की बात कर रहा है। दर एक समान और सार्वभौमिक, विकास सार्वभौमिक होता है वो अलग है, एक यूनिवर्सल पैटर्न को फॉलो करता है वो अलग चीज है। लेकिन दर की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ बात किसकी किया, रेट की। लंबाई बढ़ने क्या एक जैसी होती है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब नहीं पूछा, तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन को पढ़िए, 28 जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं तब ध्यान से दीजिए। ठीक है बच्चों, चलो आइए, 29 का आपका उत्तर हो गया। 30 में आते हैं। 30 क्या कह रहा है बच्चों कि निम्न में इंग्लिश देखिएगा, कह रहा है विकास एक, इंग्लिश देखिएगा,
कह रहा विकास एकल आयामी, यही से पकड़िए कि नहीं है। देखो पकड़ना है, कौन सा गलत है। विकास नीचे से, विकास कह रहा है ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर, ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर, ऊपर से नीचे केंद्र से बाहर, ये ठीक है, ये हटा दीजिए क्योंकि नहीं वाला लगाना है। अनुवांशिकता और संप्रोषण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी ठीक है। नेचर मतलब यहाँ पे संप्रोषण का मतलब वातावरण होगा, ये भी ठीक है, ये भी हटा दो। विकास सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी होता है, ये भी ठीक है। तो देखो ये कह रहा एकल आयामी कहाँ होता है, बार बार समझिएगा ना, कहाँ होता है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। नहीं वाले क्वेश्चन है बच्चे बहुत ध्यान से उत्तर देंगे, जल्दबाजी में गलत मत करना, ठीक है। नहीं वाले में बहुत ध्यान से उत्तर देंगे ना, ठीक है। नहीं वाले में बहुत ध्यान से उत्तर देंगे, जल्दबाजी में आप गलत नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अभी और क्वेश्चंस हैं, और भी कुछ हैं, अभी समय थोड़ा सा बचा है, 10 नहीं बचे हैं अभी, थोड़े क्वेश्चन और किए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, प्रिंसिपल जो होता है किस पे लागू होता है, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल एप्लीकेशन, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। शीर्षगामी सिद्धांत किस पे लागू होता है, जल्दी बताइए। इंग्लिश देखिए, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल किस पे लागू होता है, मोटर डेवलपमेंट पे, मोटर डेवलपमेंट को ही फिजिकल डेवलपमेंट से जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, या मोरल डेवलपमेंट पे, किस पे लागू होता है बच्चों, जल्दी बताइए। पे लागू होगा, कमेंट करिए फटाफट। बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट, इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, फिजिकल, मोटर वाला ना, फिजिकल से किसको जोड़ा जाएगा बच्चों, मोटर को जोड़ा जाएगा, तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, फिजिकल वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इंग्लिश जरूर देखिएगा, बार बार यही कहेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि सना, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करके वह कलम पकड़ना सीखने से पहले, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने, पीछे क्वेश्चन थे वैसा ही है, पीछे वाले जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा बस चेंज किया है, बस ध्यान दीजिएगा। सना ने अपने कलम पकड़ने सीखने से पहले गिलास पकड़ना और बोतल पकड़ना, पीछे क्वेश्चन अगर आपने किए सही, वही देखिए, वही ध्यान दीजिए, आप कर लोगे तुरंत। जल्दी बताइए उत्तर। इंग्लिश देखिए, ये पहले का तो मतलब ही नहीं है, या तो आपको सेफेलोकॉर्डल होगा, या तो प्रॉक्सिमल डिस्टल होगा, या सेफेलोकॉर्डल होगा, या प्रॉक्सिमल डिस्टल होगा, बताओ क्या होगा। अब ये ऐसे क्वेश्चन पीछे बात करते चले आ रहे थे, और जिसका उत्तर हम लोग क्या लगा रहे थे बच्चों, ये एकल आयामी से कोई लेना देना नहीं, निश्चित से अनिश्चित से कोई लेना देना नहीं। आपका उत्तर या तो बच्चों दूसरा होगा, या तो तीसरा होगा। अब ऐसे प्रश्न पीछे किए थे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो उसमें हम लोग बात किसकी कर रहे थे बच्चों, ऐसे प्रश्न जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसमें हम बात कर रहे थे सेफेलोकॉर्डल की बात कर रहे थे। जो प्रश्न डिस्कस किया था उसमें किसकी बात हो रही बच्चों, उसमें हम लोग सेफेलोकॉर्डल की बात कर रहे थे, अगर याद हो तो आपको। किसकी बात हो रही भैया, सेफेलोकॉर्डल की बात हो रही थी। बहुत बढ़िया, तो इसमें भी किसकी बात होगी बच्चों, बहुत बढ़िया। 32 की बात करें, आइए 32 में आइए। प्रश्न का उत्तर सही होगा आपका कौन सा, प्रोक्सिमा वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। एक बच्चा पेंसिल पकड़ना और लिखना से पहले, आप देखिए इसमें भी देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसे पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोगों ने, ये क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों जैसे पीछे डिस्कस किए गए थे। देखिए फटाफट, क्या करे, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद पकड़ने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। क्या कह रहा है कि बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखना से पहले गेंद पकड़ने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है, शीर्षगामी सिद्धांत, ध्यान दीजिए इंग्लिश में इसमें भी,
ये भी बच्चों प्रॉक्सिमल डिस्टल की ही बात कर रहा है। बार बार कई क्वेश्चन करा गए, अब गलत मत करना इसके। इस क्वेश्चन इस टाइप के कई आपको करा दिए गए हैं कि बार बार देखिए इसमें प्रॉक्सिमल डिस्टल कई टाइप के क्वेश्चन करा दिए, थोड़े चेंज चेंज करके कई एग्जांपल आपको करा दिए। अब कम से कम ये याद कर लेना, एक नहीं कई आपको करा दिए गए, अब गलत ना करना, ये चीज ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा बच्चों? आपका उत्तर सही हो जाएगा प्रॉक्सिमल डिस्टल वाला, यानी अधोगामी वाला। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। सब गायब, संख्या काफी कम हो गई, कहाँ गायब हो गए सब लोग? लंबी क्लास में था गया, इसका मतलब आगे से लंबी क्लास ना रखी जाए। इसका मतलब इंडिकेशन ये है कि आप लोगों की संख्या इस चीज को इंडिकेट करती है कि लंबी क्लास रखने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं? तो आगे से जितना क्लास पढ़ते चले एक ही क्लास रखेंगे, क्योंकि ज्यादा क्लास रखने से आप जब आप लोग रहोगे नहीं, पढ़ाने का मतलब ही क्या है फिर? हमने तो ये सोचा कि एक दिन गैपिंग हो, चलो उसको कवर कर देते हैं, एक दिन क्वेश्चन लंबी रख लेते हैं, लेकिन यहाँ आधे से ज्यादा लोग गायब हो गए हैं। चलिए आइए, विकास के अगला क्वेश्चन करा, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास और मध्य शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप पकड़ लोगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप पकड़ लोगे। ये भी बात किसको करा भैया? सेंटर की बात करा है, सेंटर ऑफ द बॉडी। तो सेंटर ऑफ द बॉडी भी किस में बात होती है बच्चों? अगर आपने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ द बॉडी भी किस में बात होती है? बहुत बढ़िया, ये भी प्रॉक्सिमल डिस्टल में भी होती है। सेंटर ऑफ द बॉडी बच्चों किस में बात होती है? ये भी प्रॉक्सिमल डिस्टल में ही होती है। सेंटर ऑफ द बॉडी किस में बात होती है? ये भी बच्चा प्रॉक्सिमल डिस्टल में होती है। पूरा पढ़ाया हुआ है, एक बार जाके पीछे देख लीजिएगा, उसके बाद नहीं समझ तो बात करिएगा। और एक ही क्वेश्चन देखिए, डिनर का टाइम हमारा भी हो गया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है पढ़ने के लिए थोड़ा चीजें आगे पीछे करनी पड़ती, कोई बात नहीं, चलो। तो पढ़िएगा, और इसी टाइप के एक नहीं कई क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लास्ट रखते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का ये।